ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है। यस सर। इसमें आपका इधर आता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इधर आपका अमाउंट आता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो लेजर हमने बनाया है, यूजुअली अगर कहीं आजकल कंप्यूटर से अकाउंटिंग होती है तो जर्नल एंट्री बनाते लेजर कंप्यूटर में अपने आप बन जाता है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर है भाई, चाचा चौधरी के जैसे है, तो लेजर अपने आप बन जाता है यस। कंप्यूटर्स में। आप सिर्फ एंट्री डालो, लेजर, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि सेट रूल है। इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, रूल्स तो क्या होता है, कोई भी चीज़ रूल बेस्ड है तो कंप्यूटर में आप उसके लिए प्रोग्राम लिख सकते हो। कंप्यूटर पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में? यस सर। उसमें कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी है किसी चीज़ में? यस सर। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? मतलब कौन सा सब्जेक्ट था कंप्यूटर में, कौन सा चैप्टर था आपके कोर्स में? सर अच्छा, याद अच्छा याद नहीं, चलो ठीक है, तो पर आपको ये तो, नहीं। अच्छा नहीं। कोई मतलब ये तो पता है भी कंप्यूटर में प्रोग्राम बनते हैं, यस सर है ना? तो इतना। रियल लाइफ में क्या होता है, एंट्री करी जाती है और कंप्यूटर तो में प्रोग्रामिंग होती है, तो उस एंट्री से लेजर, पी एंड एल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब ऑटोमेटिक अपने आप बन जाता है। तो ये मैनुअली करना आना चाहिए हमें, बट रियल लाइफ में आजकल कंप्यूटर्स चलते हैं तो सारा काम अपने आप होता है। यस सर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अ, इधर आप सेल्स डालते हो, इधर आप क्लोजिंग स्टॉक डालते हो, इधर आप ओपनिंग स्टॉक डालते हो, इधर आप परचेजेस डालते हो, वेजेस वगैरह सब डालते हो। मेन बात क्या है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यस सर। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ टोटल आ गई आपकी, यहाँ टोटल आ गई आपकी। सर और भी बहुत कुछ था हाँ, और भी फिर। बहुत कुछ आता डेबिट है, जो साइड में। मुझे बताना है वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी, है ना, जो अभी ओके। रेलेवेंट है। ठीक है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लिखते हो इधर, ठीक है ना? तो ये इधर था, इधर से इधर कैसे आ गया? व्हाट इज़ द लॉजिक? तो क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए उस साइड ग्रॉस प्रॉफिट ओके, क्या आपको मालूम है इसके डाला। पीछे भी कोई जर्नल एंट्री है? सर। यस सर। यस, यस सर। तो बोलिए क्या जर्नल एंट्री है इसके पीछे? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। तो ये एंट्री जो आपने बताई है, इसके लिए, इस वाले के लिए एंट्री है ये। यस ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट में अमाउंट आया कैसे, उसके लिए सर। भी कोई जर्नल एंट्री है? क्या सर? ग्रॉस प्रॉफिट में अमाउंट आया कहाँ से? देखो, जब आपने परचेज करी, ठीक है ना, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। परचेज आपने करी तो आपने एंट्री करी परचेजेस अकाउंट, डी आर टू। कैश है तो कैश कर देंगे, अगर या तो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर कर देंगे। ठीक है ना, ये आपकी परचेज की एंट्री है। रेमी यस ठीक है सर। एंट्री? यस सर। श्रेया ठीक है? यस सर। सेल्स की अगर एंट्री होगी तो इसी तरह से कैश कर देंगे या फिर डेटर कर देंगे, डी आर टू सेल्स टू अकाउंट। सेल्स। इसी तरह से वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, वो सब की एंट्री आपकी आ जाती है। यस सर। फिर क्या होता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट आप कमाओगे अगर, हाँ तो हाँ आप हाँ एंट्री हाँ। करोगे ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी उसके भी पहले बोलते हैं, ये तो परचेज की एंट्री है, पर अब जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो इसमें परचेज यहाँ कैसे आ गया भाई? परचेज तो ये मेरा परचेज टू कैश टू क्रेडिटर है ना? तो अब ये यस परचेज सर। ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पहुँच गया? तो उसके लिए पहले क्लोजिंग एंट्री करी जाती है। क्लोजिंग एंट्री मतलब ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, जो इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट्स होते हैं उनको सबको ट्रेडिंग पी एंड एल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो परचेज है, जैसे इसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो हम एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज अकाउंट। यस सर। हाँ। रिमी आपको पता है एंट्री? नो सर। आपको नहीं पता एंट्री, ओके। परचेज टू कैश क्रेडिटर ये तो पता है आपको? हम्म।
ओके, कैश टू डेटर सेल्स ये पता है आपको? यस सर। तो होता क्या है, जब साल ख़त्म हो जाता है ना, जब साल ओवर हो जाता है तो ये एक एंट्री और करी जाती है, इसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री। ठीक है ना, इसको क्लोजिंग एंट्री मतलब मुझे इस परचेज अकाउंट को बंद करना है, मुझे इस परचेज अकाउंट को बंद करना है। बंद कैसे करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। जस्ट अपोजिट। इसलिए इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट की तरफ आ रहा है टू परचेजेस। समझ आया रिमी आपको? यस सर। है ना, तो ये क्लोजिंग एंट्री है। ये क्लोजिंग एंट्री मोस्टली 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स 12th में आते हैं वो जीरो होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्लोजिंग एंट्री भी है। क्योंकि हमको कैसे सिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस दे दिया, ट्रायल बैलेंस में से परचेज को डेबिट की तरफ लिख दो, ट्रायल बैलेंस में यस। से देख के सेल्स को क्रेडिट की तरफ लिख दो, इस तरह से हमें सिखाया जाता है ना। ओपनिंग तो एंट्री भी होता है। एंट्री होता है बुक में, बट वो पढ़ते नहीं है स्टूडेंट्स, उस पर एम्फेसिस नहीं दिया जाता। क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, ट्रेडिंग P&L बनाना है, ये क्लोजिंग एंट्री जो है ये बिल्कुल स्किप हो जाता है, एग्जाम में भी नहीं आती, टीचर भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है ना। बट ये पर एंट्री, यस, सर आप जो ये क्वेश्चन दिए थे वो पूरा जर्नल एंट्री जो दिए थे हाँ जी। उसमें आप क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री निकालने को बोले थे, वो कैसे निकाली थी उसमें वैसे? क्लोजिंग एंट्री कैसे निकाली है? नहीं मतलब उसमें निकालना जाके कैसे? जायदा निकाले ना, उसके बाद क्लोजिंग एंट्री शायद ओपनिंग एंट्री था। हाँ, तो यही क्लोजिंग एंट्री, ये एंट्री भी करनी है, हाँ। ये ये एंट्री भी कब करनी। करना है? ट्रायल बैलेंस के बाद? हाँ, पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस बना करके आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मालूम पड़ जाती है। देखिए वापस इस पे मैं लाता हूँ आपको, ये लेजर है मेरा, ठीक है ना, ये जितने भी लेजर हैं इसमें से क्या होता है, इधर का ये मैं हटा देता हूँ, जितने भी अकाउंट होते हैं जो इनकम या एक्सपेंस से संबंधित होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस। भाई देखो 5 चीज़ें हैं, इनकम, यस। एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटीज। लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है ना, तो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो होते हैं अकाउंट, ये अकाउंट सारे बंद कर दिए जाते हैं। बंद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनका इनका जो काम था वो सिर्फ एक ही साल के लिए था। एक ही साल के यस। लिए काम था का मतलब कि जैसे मान लिया सैलरी दी, भाई उससे सैलरी दी, काम करवा लिया, एक ही साल में इसका बेनिफिट ओवर हो गया। सेल्स करी थी, इस साल सेल कर ली, इस साल इनकम हो गई, तो उसका बेनिफिट ओवर हो गया। जो असेट लायबिलिटी होती है ये चलती रहती है आगे से आगे, ये चलती रहती है ये आगे से आगे, तो इनका अकाउंट बंद नहीं होता, इनके अकाउंट में बैलेंस चलता रहता है। इसमें बैलेंस पड़ा रहेगा, इसमें बैलेंस पड़ा रहेगा, इसमें बैलेंस पड़ा रहेगा। तो इन बैलेंसेस का जो लिस्ट होता है उसको बोला जाता है बैलेंस शीट। वे बैलेंस शीट नाम कहाँ से आया? अकाउंटों के बैलेंस जो बचे हुए पड़े हैं वो सब बैलेंस शीट में पड़ेगा। बैलेंसों की शीट, बैलेंस शीट, शीट पेपर की शीट है आपकी, उसमें बैलेंस शीट आ रही है। लेकिन इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ इसी साल से रिलेटेड है, तो इनका बैलेंस आगे के साल में नहीं जाएगा, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ओनली current year, so their balance is not carried forward। समझ आया श्रेया आपको? यस सर। रिमी आपको समझ आया? यस सर, समझ तो आ गया, बट आप ये क्या बता रहे थे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब ये समझ में आ गया, बट आप क्यों बता रहे थे ये? क्यों बता रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं वहाँ तक पहुँचूंगा पार्टनरशिप अकाउंट्स तक, तब आपको समझ आएगी ना बात। नहीं, ये वाला टॉपिक किससे रिलेटेड था अभी आप? वो टॉपिक, क्लोजिंग ये टॉपिक अभी शुरू हुआ है, टॉपिक जब आगे बढ़ेगा जब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है ना, तो दे आर रिलेटेड टू करंट ईयर, तो जितने भी इनकम अकाउंट्स हैं मेरे या एक्सपेंस अकाउंट्स हैं उन सबको क्लोज किया, पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद हम एक क्लोजिंग एंट्री डालेंगे। क्लोजिंग एंट्री डालेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो कैपिटल अकाउंट को छोड़ देंगे, फर्नीचर को छोड़ देंगे, व्हीकल को छोड़ देंगे, बैंक परचेजेस, ठीक है ना, तो मैं एक क्लोजिंग एंट्री डालूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट DR टू परचेजेस, ठीक है ना। और क्या क्या है, सेल्स है, सेल्स
अकाउंट डी आर अकाउंट डीआर टू टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है, ये जितने भी अकाउंट, जैसे परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज कितने रुपए से आएगा यहाँ पे, 11,80,000 रुपये से, जितना है बैलेंस था, ये पूरा का पूरा बैलेंस मैं ट्रेडिंग अकाउंट में सर ट्रांसफर। यस। हाँ मतलब जितना भी एक्सपेंस है वो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू उसका पूरा टोटल करके और बाकी एक्सपेंस जो होगा यस। वो इस साइड देख सकते हैं। ये टू वेजेस, जैसे इसमें और यस। वेजेस था, वेजेस कितना था देखिए, ड्राइंग, सैलरी, रेंट, वेजेस, वेजेस आएगा 40,000 रुपये। हाँ तो ये 40,000 रुपये आ जाएगा। हाँ हाँ। तो जब ये सारा हो जाएगा तो इसका टोटल हम इधर कर देंगे, तो पूरा ट्रेडिंग सर अकाउंट ऐसा बचा। नहीं ना होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक साइड और डायरेक्ट एक्सपेंस एक नहीं नहीं साइड? नहीं, बस ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें सारी एंट्री डालिए। एक ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, वो एंट्री होगी, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होगी, ओके। डेबिट की, जब भी पी एंड एल डेबिट करना है वो एक होगी, और एक जब भी पी एंड एल आपको क्रेडिट करना है, एक वो एंट्री हो। 4 एंट्रीज होगी आपकी बस। हाँ ठीक है ना। ये तो एंट्री आपकी किस चीज़ के लिए हुई, सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो गए, सारे Yes, sir. इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आपके क्लोज हो गए। रिमी, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझ आ रहा है ना आपको, यस सर। है ना। अभी मैं बात पूरी कंप्लीट करूँगा तो आपको बात पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है ना। इसलिए इस कारण से जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो परचेज, वेजेस वगैरह सब डेबिट साइड में आते हैं, सेल्स आपका क्रेडिट साइड। देखिए अब जर्नल एंट्री है, बेसिक जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम ये रटना नहीं पड़ेगा कि भाई सेल्स क्रेडिट में आता है, परचेज डेबिट में आता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो यहाँ पर टू इंश्योरेंस एक्सपेंस, टू सैलरी अकाउंट, है ना, ये सब इस तरह से। इसलिए पी एंड एल लोन। अकाउंट में इंश्योरेंस, सैलरी वगैरह सब डेबिट साइड में आते हैं। हाँ। ठीक है जी, समझ आई बात। अब यस सर। तो ये तो अकाउंट आपके यहाँ पर हो गए क्लोज। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, लिखता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आप यूजुअली आप तो यहाँ लिख देते हो, बट एक्चुअली इसके पीछे बैक में एक जर्नल एंट्री है, इसलिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिखा है। क्या जर्नल एंट्री है मेरी यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में जितना बैलेंस था वो सारा ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और इसको जीरो कर दिया। लेट से सेल्स यहाँ पर मेरी 1 लाख है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ 10,000 है, परचेज यहाँ 50,000 है, तो 40,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ टोटल मेरा 1 लाख हो जाएगा, यहाँ 1 लाख हो जाएगा। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं डाला था तो ये भी एक लेजर है, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ लेजर और कुछ नहीं है। Yes, sir. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ लेजर, इधर क्रेडिट है इधर डेबिट है। तो क्रेडिट का टोटल 1 लाख आ रहा है, डेबिट का टोटल जो है आपका यहाँ पे 60,000 आ रहा है। तो क्रेडिट इज़ हाई। अब यहाँ पे Yes, बाय sir. बैलेंस कैरिड डाउन और वो चीज़ नहीं लिखते, यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन की जगह पर हम इसमें Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फाइनल अकाउंट। तो 40,000 रुपये का यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। ये कैसे लिखा, इसके पीछे एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। जब इसका लेजर में पोस्ट करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की तरफ आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। समझ आई रिमी बात आपको। यस सर। तो ये एंट्री मैंने कर दी, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट तो मेरा हो गया बंद, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नाम से एक नया अकाउंट ओपन हो गया, उसमें 40,000 रुपये पड़े हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट नाम से एक नया अकाउंट ओपन हो गया, उसमें 40,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब इस क्रेडिट को मैं पी एंड एल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसको मैं कैसे ट्रांसफ़र करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, भाई क्रेडिट था इसमें, इसको भी बंद करना है तो डेबिट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट को 40,000, और पी एंड एल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दो 40,000 रुपये को। तो पी एंड एल अकाउंट में जब पोस्ट करोगे तो क्रेडिट की तरफ लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। समझ आई बात श्रेया। Yes, sir. रिमी समझ आई। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ये हवा में नहीं लिख रहे, इसके बैक में भी जर्नल एंट्री है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब पी एंड एल होगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस आप लिखोगे, इंश्योरेंस, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड सब लिख करके फाइनली आपका यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट।
यहाँ पर आएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आपका यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद आपके यहाँ टोटल लग जाएगी। ओके ओके। ओके रिमी, आप जर्नल एंट्री बता सकते हो? आउटवर्ड आउटवर्ड आप कहाँ पे लिख रहे थे अभी? कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर लिखते हैं, इधर पीएल में लिख रहे थे ना? पीएल, यस पीएल में। मेरे को लगा आप ट्रेडिंग। ठीक है ना। अब रिमी आप बताइए नेट प्रॉफिट की क्या जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे? सर नेट प्रॉफिट डेबिटेड टू, ओके डेबिटेड टू बैलेंस नहीं। सर मैं बताऊं? एक मिनट, आपको आती है, आई नो श्रेया आपको आती है। रिमी आप बताइए। नेट प्रॉफिट डेबिट टू, देखो कोई बात नहीं, आप ग्रॉस टू पीएल, ओके टू पीएल, ठीक है ना। आपने दोनों अकाउंट तो आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप सोचो कि अगर आप पीएल बनाओगे तो नेट प्रॉफिट किस तरफ लिखोगे? अगर आप अगर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, उसमें नेट प्रॉफिट लिखेंगे तो डेबिट पे लिखोगे या क्रेडिट पे लिखोगे? सर नेट प्रॉफिट डेबिट पे। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर लिखोगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट सर डेबिट में। नहीं, डेबिट में लिखोगे दैट इज़ फाइन, लेकिन जो जर्नल एंट्री आपने यहाँ लिखी है, इस जर्नल के हिसाब से किधर लिखोगे? सर जर्नल के हिसाब से भी डेबिट में ही लिखेंगे ना? नहीं, देखो अभी मैंने इसीलिए आपको लेजर पोस्टिंग का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था अभी। भाई लेजर में आपने ये एंट्री करी सेल्स टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स किधर लिखोगे? सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट में लिखो भाई, पोस्टिंग यही तो होती है जर्नल में। अगर अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट की तरफ लिखो, अगर जर्नल में अकाउंट डेबिट हुआ है डेबिट की तरफ लिखो, लेकिन नाम दूसरे वाले का लिखना है ना। तो इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर आएगा नेट प्रॉफिट? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आएगा। इट मीन्स आपकी एंट्री इज रॉन्ग, आपने एंट्री उल्टी कर दी। आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेबिट टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, सॉरी। समझ आई रिमी आपको? यस सर। है ना। तो ये जर्नल एंट्री होती है बैक में, जो हमें पता ही नहीं होती है। हम सीधा नेट प्रॉफिट यहाँ लिखना सीख जाते हैं, बट एक्चुअली इसके बैक में ये एंट्री हो रही है पी&एल टू नेट प्रॉफिट। तो अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ लिख दिया है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस था सारा नेट प्रॉफिट में चला गया। लेट से 20,000, ये 20,000। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये यहाँ से कहाँ जाता है? यूजुअली अगर आप जो सोल प्रोप्राइटर अगर आपने सीखा था तो ये जाता है आपका नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जैसे श्रेया कैपिटल अकाउंट में ये चला जाता है। ठीक है जी, यस सर। ये प्रोप्राइटरशिप में है। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप के अकाउंट से हम कर रहे हैं तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? हमारी एंट्री होगी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया रिम्मी? यस सर। तो जब आप पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाते हो तो नेट प्रॉफिट किस तरफ लिखते हो? सर जब आप पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, आपने मुझे क्वेश्चन 9 तक करके भेजा है, क्रेडिट की तरफ लिखते हो। तो वो क्रेडिट पे इस एंट्री के कारण लिखा जा रहा है। समझ आई बात? यस सर। है ना। मैं आपको सीधा देखो तीन तरीके थे। मैं आपको सीधा बता देता कि भाई पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैं आपको इस तरह से सिखा सकता था कि ये पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाता मैं आपको डायरेक्टली। ये पी&एल अप्रोप्रिएशन है सर। प्रॉफिट है ना। सर लॉस को डेबिट साइड। हाँ एक मिनट, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। मैं आपको ऐसे सिखा सकता हूँ पी&एल अप्रोप्रिएशन है, जब भी नेट प्रॉफिट है तो इधर लिख देना, जब भी लॉस है तो इधर लिख देना। ठीक है ना। ये एक तरीका है सिखाने का कि भाई इस तरह से आप कर लो, आपको याद भी हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। या मैं आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री बता देता है ना, तो जर्नल एंट्री से भी आपको ठीक है समझ आता, बट बैकग्राउंड पूरा कंसेप्ट आपका वीक रह जाएगा।
कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने आपको पूरा पहले लेजर पोस्टिंग सिखाई है, लेजर पोस्टिंग के बाद क्लोजिंग एंट्री सिखाई है, क्लोजिंग एंट्री के बाद ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री, फिर नेट प्रॉफिट की एंट्री, फिर मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन की एंट्री पे लेकर के आया। तो अभी आपको Yes. कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि भाई नेट प्रॉफिट टू P&L अप्रोप्रिएशन है। अगर लॉस आएगा तो लॉस में मेरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट डेबिट टू नेट टू लॉस, लॉस। ठीक है ना। तो ये मेरी एंट्री यहाँ पर होगी, इसलिए फिर मेरा इधर नेट लॉस पोस्टिंग के अंदर डेबिट की तरफ आएगा। तो अब आपको इस बात का थोड़ा फील आया होगा कि भाई जो मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोला था जर्नल आना चाहिए और जर्नल की पोस्टिंग लेजर में करना आना चाहिए। तो Yes. ये सिंपल लेजर है। अगर मुझे जर्नल एंट्री आते मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नेट प्रॉफिट इधर आएगा, नेट लॉस इधर आएगा। मैं कभी भी एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करूँगा कि यार एग्ज़ाम में नेट लॉस आ गया था और मैं वहाँ बैठ के सोचने लग गया डेबिट की तरफ लिखना है कि क्रेडिट की तरफ लिखना है। नो सर, डेबिट की तरफ है ना, डेबिट की तरफ लिखना है। तो नेट बात लॉस समझ में आ गई पूरी, हाँ। एकदम ठीक है ना। अच्छा, अब कंफ्यूज करने के लिए नहीं, लेकिन बात पूरा करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो हमने एंट्री डाली है ग्रॉस प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट की मैं हमने क्या, बीच में हाँ जी कंफ्यूज हो गई थी कोई बात नहीं, अभी सही हो गया। सर। मैं बीच में जवाब, हाँ अभी सही हो गया। बिल्कुल ठीक है। देखो कंफ्यूज अगर आप नहीं होगे फिर मेरा क्या काम है ना। तो एक ही बार में अगर पढ़ाने से समझ में आ जाएगा तो फिर देन मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सर मेरा है थोड़ा सा ना, मेरे को थ्योरी वाला जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना मेरे को थोड़ा टाइम लगता कोई है। देख नहीं, थोड़ा आपको ज़्यादा ये टाइम मेरा लगता है, weakness। ज़्यादा टाइम लगता है तो मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। आप ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो, इट इज़ ओके, है ना। समझ में नहीं आता है, इट इज़ फाइन, कोई इसमें कोई नहीं, खराब, लास्टली समझ में आ जाता है, ऐसी हाँ बात। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं समझना कि भाई सर ने समझा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो बुरा मानने की बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है, इट इज़ ओबियस। हर चीज़ थोड़ी एक बार में समझ आएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम बात बता रहे हैं कि जो मैंने आपको क्या एंट्री बताई, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको थोड़ा समराइज़ कर देते हैं इधर एंट्री को। ट्रेडिंग टू, एक एंट्री मैंने आपको बताई ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअली थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, हो सकता है कि मैं अगर आपको सीधा शॉर्टकट में बता देता तो 4-5 क्वेश्चन और निपट जाते हैं अभी, लेकिन Yes. फाउंडेशन वीक रह जाता आपका, है ना। तो Yes. चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L, ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L। है ना। तो ये हमने एंट्री बनाई है ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड। ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड दिस इज़ माय सेट ऑफ यस। क्लोजिंग एंट्रीज। ये मेरी ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्रीज अब का सेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस टू नेट प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट लॉस डेबिट। इसी तरह से नेट प्रॉफिट की हमने एंट्रीज क्या बनाई है उसको भी हम यहाँ पे से एक सेट और बना लेते हैं। ट्रेडिंग की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट में नेट प्रॉफिट अकाउंट। टू यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका, यस, और इधर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, नीचे प्रॉफिट। इधर आपका P&L अकाउंट आ जाएगा, इधर आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा, ओके। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक और इसमें बात ध्यान देनी है। देखो दो एंट्री है, एक अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है। तो इसी दो एंट्री को मिला करके एक एंट्री भी कर सकता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक सिंगल एंट्री भी इसके लिए करी जा सकती है, तो वो दोनों कर, है ना भाई। वो एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो हमने दोनों को हटा दिया और एक ही एंट्री यहाँ पर कर दी। ये भी एक तरीका होता है, जब भी आप P&L अप्रोप्रिएशन जर्नल एंट्री सीखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वगैरह की, तो उसमें इस तरह से भी होता है कि भाई दो एंट्री से वैसे तो नॉर्मली हो रही है, लेकिन हटा के एक एंट्री भी करी जा सकती है। इसी तरह से यहाँ भी दो एंट्री है, तो इसको भी मैं एक सिंगल एंट्री कर सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एक सिंगल एंट्री से भी ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जा सकता है। तो दिस इज़ द जर्नल एंट्री। क्योंकि पार्टनरशिप मेरा कोर्स में है, तो ये जर्नल एंट्री मेरी है जो मुझे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने के लिए व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री। तो ये मेरी जर्नल एंट्री है, यस सर, ये पार्टनरशिप। ठीक है ना। अब मैं लॉस की एंट्री मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉस की एंट्री आप अपने नॉलेज से उल्टी एंट्री बना सकते हो, Yes.
समझ आ गई बात? Yes, sir. है ना? तो नेट Yes. प्रॉफिट प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, और पार्टनरशिप के अंदर ये कैपिटल अकाउंट में न जा करके ये P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है, क्योंकि अभी प्रॉफिट का बंटवारा करना पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रॉफिट का बंटवारा करना है। वहाँ तो प्रोप्राइटरशिप में तो सारा प्रॉफिट एक ही आदमी के हिस्से में जाएगा, यहाँ एक और अकाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि सबको कुछ 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 मिलेगा। तो अभी बेसिकली हमने क्या कवर किया, हमने सिर्फ ये कवर किया कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस आता कहाँ से है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आपको यहीं रिलेटेड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमने क्या क्या देखा, रेंट टू पार्टनर, Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ये हमारा इनकम होता है। और एक और क्या होता है जी, मैनेजर कमीशन, है ना। ये चार तरह की चीज़ आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे दिया हुआ होगा, नेट प्रॉफिट, सर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स कहाँ है? ये रहा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, किस तरह? ये हाँ, क्रेडिट की किस तरफ तरह? आएगा, बिकॉज दिस इज एन इनकम। सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में नहीं आएगा ना, एप्रोप्रिएशन में आएगा ना? नहीं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ही आएगा। हाँ, ये एप्रोप्रिएशन में आएगा। नहीं, अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आता है। तो सर ये कहाँ आएगा? देखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ पे आएगा। अभी जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको अगर नेट प्रॉफिट वहाँ पर बिफोर वाला मिलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, कई तरह से लिख देते हैं वो, एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर ऑल चार्जेस, है ना, या लिख देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, है ना। मतलब अलग अलग तरह का नेट प्रॉफिट वो दे सकते हैं भाई। नेट प्रॉफिट में से रेंट घटा हुआ है या रेंट घटा हुआ नहीं है, मैनेजर कमीशन घटा हुआ है, घटा हुआ नहीं, जो भी वो दे रहे हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको P&L अप्रोप्रिएशन में वही वाला नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से ये चारों चीज़ें कट चुकी है। मतलब ये तीन कट चुकी है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये आपका यहाँ पर प्लस हो गया है। वो ही नेट प्रॉफिट आपको लेना है। जैसे क्वेश्चन 9 तक आपने कर लिया, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कोई P&L अप्रोप्रिएशन, लाइक जैसे ये वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,80,000। ये प्रॉफिट आपका 1,80,000 रुपये का दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ कटा हुआ नहीं है, या तो इन्होंने नेट प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट किया हुआ नहीं है यहाँ पे। तो जब मैं P&L अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में मैं 1,80,000 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर 177 लिखूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे माइनस करना है, इसलिए 177 से स्टार्ट होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन, यस, P&L अप्रोप्रिएशन में। तो की मैसेज क्या है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आपको बताए मैंने, ये वाले प्रॉफिट वही वाला लेना है जो कि इनके सबके कटने के बाद वाला हो। सर इस कोई एडजस्टमेंट बोलते हैं ना? ये एडजस्टमेंट नहीं बोलते, बट भाई आपको ये वाला प्रॉफिट लेना है, सिंपल है, प्लस माइनस करना, और क्या है, ठीक है ना। और तो ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो P&L अप्रोप्रिएशन, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। क्वेश्चन 5 में भी देख लेते हैं, इसमें भी ऐसा है क्या? यस, 5 में भी ऐसा है। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, शोज़ अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, P&L अकाउंट फॉर द ईयर शोज़ अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, 15,000 का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कुछ यहाँ माइनस किया हुआ नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता माइनस करेंगे, तो यहाँ 15,000 नहीं आएगा, 240 इंटरेस्ट ऑन लोन था, ये माइनस करके 14,760 यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट में। यस सर। रिमी समझ आया? यस सर। है ना, ये तो क्वेश्चन सब आपने करे भी हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम यस है। सर। और क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, ज़रा कहीं पे और लिखा हुआ मिले ऐसा तो। देखो,
प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या सैलरी अब हमने पढ़ाई नहीं था अभी, उसको रहने दीजिए आप। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बाद वाला प्रॉफिट लिखना है। ये की मैसेज यहाँ पर हमने समझा है। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए क्या पूछना है आपको इसमें? नहीं, पूछना नहीं है सर। ओके, अच्छा आप बता रहे हो कि इस तरह से है। हाँ। ओके, 9 पे आ जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। देखो पहली बात तो लॉस है, तो P&L अप्रोप्रिएशन है, डेबिट की तरफ आएगा। बिफोर रेंट सर एंड आप यही बोला था ना कि कैपिटल अकाउंट को पीएल मतलब अलग से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के लिखो। कैपिटल अकाउंट का तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो आपने बोला था ना कि अलग से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। हाँ, ओके ओके। सो आपने क्या किया था, आपने जो सॉल्यूशन किया था, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया पहले। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपने P&L बनाया। तो P&L बनाया आपने, उसमें P&L में प्रॉफिट लिख दिया और रेंट लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा डेबिट साइड में, हाँ है ना? ठीक है, फेयर, बिल्कुल बात सही है। तो P&L अकाउंट आप बना रहे हो, लेकिन हाँ, अब जो प्रॉफिट आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट है उसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे पहले। यही वाला ना सर, बैट्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, यही वाला क्वेश्चन था वो। तो हाँ। तो आपने क्या किया था, उस PL में ही लिख दिया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लॉस का शेयर। समझ गई सर। समझ गए ना? देखो ये मैं वापस बना देता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस बना अकाउंट है ना। इधर आपने क्या क्या है देखो, इसमें रेंट है, टू रेंट आपने कर दिया, टू सैलरी आपने यहाँ कर दिया, और आपने इसी अकाउंट में इधर इस तरफ क्रेडिट की तरफ आपने कर दिया बाय बैट कैपिटल अकाउंट, है ना, बाय बॉल कैपिटल अकाउंट। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, ठीक है ना, आपने इसी अकाउंट में कर दिया। बट आपको करना क्या चाहिए था, ये P&L अकाउंट में ये बैट बॉल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आप लिखो बाय नेट लॉस, फिर आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ। आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ, इधर आएगा आपका टू नेट लॉस, और फिर इधर आप लिखोगे बाय बैट कैपिटल अकाउंट, बाय बैट कैपिटल अकाउंट, बाय बॉल कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये मैं आपको बोल रहा था, आपने कैपिटल अकाउंट में यहीं पर लिख दिया विच इज़ रॉन्ग। ओके सर। ठीक है ना, तो पहले ये नेट लॉस जर्नल एंट्री के थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होएगा, और फिर P&L अप्रोप्रिएशन से लॉसेस जो हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। समझ आई बात? सर फिर तो मेरा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी गलत होगा, क्वेश्चन नंबर क्योंकि 8 साथ में ही इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखती थी, और ये कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर एक्स एंड वाई गिव लोन्स ऑफ इतना इतना, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड। क्योंकि वो भी मैं साथ ही बनाई। हाँ, अगर आपने साथ बनाया तो देन इट इज़ रॉन्ग। आपको पहले हाँ। देखो एक छोटा सा P&L अकाउंट बनाना होता है, छोटा सा P&L अकाउंट इन 4 चीज़ों के लिए। ये जो 4 चीज़ें अगर ये घटी हुई नहीं है, जो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट है, अगर उसमें 4 चीज़ रिड्यूस या ऐड हुई भी नहीं है, तो एक छोटा सा पहले P&L बनाओ, इन चीज़ों को एडलेस करो, फिर जो नेट प्रॉफिट है नेट लॉस आता है उसे P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाओ, फिर P&L अप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो सब चीज़ लिखोगे। ठीक है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है। कई बार क्या होता है, आपको नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर वो ऐसा भी दिया हुआ होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी 15,000, 50,000। भाई पार्टनर की सैलरी घटाने के बाद 50,000 है, और पार्टनर की सैलरी कितनी है, पार्टनर की सैलरी लेट से 10,000 है। तो जब आप अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो वहाँ आपको नेट प्रॉफिट 60,000 लिखना है। क्या मैंने बोला, समझ आई बात? यस सर। है ना, तो वो नेट प्रॉफिट कौन सा आएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक बात है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस, है ना, सारे चार्जेस के बाद वाला प्रॉफिट लिखना है, लेकिन सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट आपको वहाँ लिखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर
ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स 50,000। रिजर्व्स में कितना गया जी, 5,000 रुपये गया। तो मुझे सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला लिखना है। तो आप P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में 55,000 लिखोगे, फिर डेबिट में रिजर्व्स लिखोगे 5,000 रुपये। तो ये दिस इज़ द की, ये आपको ध्यान रखना हमेशा, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। 3-4 तरह के चार्ज होते हैं और 3-4 तरह के अप्रोप्रिएशंस होते हैं। तो इनके बीच वाला आपको जो नेट प्रॉफिट है वो आपको वहाँ पर लिखना है। समझ आ गई बात? यस सर। तो हमने आज क्या करा, आज हमने पूरा साइकिल समझा कि एंट्रीज P&L अप्रोप्रिएशन तक पहुँच कैसे रही है। जर्नल Yes. से लेजर पोस्टिंग हो, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है, फिर P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ रहा है। कल हम क्या करेंगे, अब कल हम स्टार्ट करेंगे एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री है ना, सैलरी की जर्नल एंट्री, सबकी जर्नल एंट्री मैं आपको दूंगा। जर्नल एंट्री हम बनाएंगे और जर्नल एंट्री से फिर लेजर आपको खुद बनाना है। जब आप लेजर खुद बनाओगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका अपने आप बन जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो कल हम ये वाली सारी जर्नल एंट्रीज़ की प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, ये वाली एंट्री करेंगे, लॉस ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब की जर्नल एंट्रीज़ हम कल करना स्टार्ट करेंगे। ओके सर। कुछ पूछना है रिमी आपको? सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे से कुछ पूछना है या आपको खुद प्रैक्टिस करनी है? न, आपसे कुछ नहीं। ठीक है, आपको खुद बनाना है तो दैट इज़ फाइन, ओके है ना। तो सर मैं रात में भेज दूंगी वो लेक्चर और ओके बैलेंस ओके और ओके पीए। ओके। जस्ट मैं 2 मिनट और लेता हूँ। अखिल एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। अखिल gave loan to 1 lakh, loan to they do not have amount interest. Show the distribution of profit for the year. And loan to Pawan, interest was charged and took loan of well. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 Okay, sir. 12. एंड 12 है ना। इसमें कोई P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जा रहा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन से, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन है। सो 10, 11 एंड 12 आप करेंगे, है ना। आपको नहीं होता तो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर एबल टू तो आप इसे कर सकते हैं, 10, 11 और 12। ओके ठीक है ना। अगर आपको कुछ अभी पढ़ के डाउट दिख रहा है तो आप अभी पूछ लीजिए, वरना कल आप पूछ सकते हैं। आप देख लीजिए, कुछ डाउट पूछना है पूछ लीजिए, वरना फिर हम आज की क्लास क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बट यहाँ क्वेश्चंस इसने यहाँ पर भी दिए हुए हैं। एक बार देख लीजिए 10, 11, 12। No, sir. सर इसमें बनाना नहीं है। हाँ, पीए। इससे कैलकुलेशन है, बेसिकली सिर्फ कैलकुलेशन है तो ना। सिर्फ कैलकुलेट करके डायरेक्ट। हाँ, बस कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिक्स करनी है बस आपको। ओके ठीक है ना, सिर्फ मैथ्स आपको करनी है यहाँ पर, और कुछ बनाना नहीं है। तो कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन, अब तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें Yes. क्या डिफ़िकल्टी डाली जाती है क्वेश्चंस में, आप बताइए। अभी तक 8-10 क्वेश्चन मंथ का। मंथ का है ना। तो अब हमको पता पड़ गया, हमें मालूम पड़ गया कि एग्जामिनर जो है मंथ में घुमाता है। रेशियो। रेशियो ओके ओके, ये लोन कितना दिया, इस पर इसका बोल रहे हैं रेशियो।
नो सर, आप पूछ रहे थे ना क्या दिक्कत आती हाँ, है, क्या दिक्कत तो आती है? एक तो उस मंथ सब की चीज पे दिक्कत आ गई, ध्यान रख। और रेशियो की कौन सी दिक्कत होती है? नहीं नहीं, रेशियो की कोई दिक्कत नहीं होती हो सर, ऐसे ही तो मैं बता। बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन लोन में एग्जामिनर हमें घुमाता है, वो घुमाता है हमें, या तो वो हमको मंथ की दे देता है, भाई अक्टूबर में दिया, सितंबर में दिया, तो महीने का करना होता है, और स्टूडेंट गलती क्या कर जाता है, पूरे साल का कैलकुलेट कर जाता है ना। ये यस, हमको पता पड़ गया भाई कहाँ ट्रैप है, ऐसी कहाँ गलती ट्रैप है। हमसे कभी नहीं होगी। या वो इंटरेस्ट की रेट ही नहीं देता, तो हमें खुद ही पता करना चाहिए भाई इंटरेस्ट की रेट जब लिखी नहीं है तो वो रेट छः नहीं, परसेंट है। 6% पर है। ठीक है ना। या फिर क्या होता है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा, फर्म ने लोन दिया कुछ लिखा नहीं है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं लगे। ठीक है ना। Yes. कई बार स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 9%, लोन पे इंटरेस्ट 9% देना है, पर 6%, 6%, 6% के इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, वो 9 लिखा है क्वेश्चन में तब भी 6 से सॉल्व कर देते हैं। बात समझ आई? नहीं Yes. लिखा नहीं। है ना। तो 6% एप्लीकेबल तब है जब पार्टनरशिप डीड में है नहीं या क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 100% लिखा है तो मुझे 100% देना है, मुझे 6 को बीच में लाना ही नहीं है। हम्म, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, जिससे क्या होता है, क्लास में कुछ बच्चे किस कंसेप्ट में गलती कर जाएंगे, कुछ बच्चे किस कंसेप्ट में गलती कर जाएंगे, लेकिन जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं उसके फिर 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। है ना। तो गलतियाँ इन छोटे छोटे कंसेप्ट की होती है, बाकी कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं है। डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके पक्के होने चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसको मैं बोल रहा था कि इसको आप अपनी नोटबुक में लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अभी हमने आज क्या कंसेप्ट सीखा, आज हमने कंसेप्ट सीखा। सर आप इसका पीडीएफ सेंड हाँ कर हाँ, वो मैं सकते। दे दूंगा, मैं बेसिकली आपको मीनिंग बता रहा हूँ। हमने क्या कंसेप्ट सीखा कि भाई P&L अप्रोप्रिएशन में वो नेट प्रॉफिट आना चाहिए जिसमें सारे चार्जेस माइनस हो चुके हैं, लेकिन अप्रोप्रिएशन कोई नहीं माइनस होना चाहिए, वो नेट प्रॉफिट मुझे डालना है। दिस इज़ माई कंसेप्ट। अब वो एग्जामिनर Yes. नई तरह का अप्रोप्रिएशन दे दे, को नई तरह का चार्ज दे दे, लेकिन मैं अपने कंसेप्ट को पकड़ के रखूँगा कि सारे चार्ज घटने के बाद वाला नेट प्रॉफिट लेना है, सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला नेट प्रॉफिट मुझे वहाँ डालना है। एग्जामिनर नई तरह का क्वेश्चन बना दे, नई तरह का अप्रोप्रिएशन दे दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आई? तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अपनी नोटबुक में लिस्ट बना लो, बस यही कंसेप्ट की लिस्ट है। समझ आया कंसेप्ट लिस्ट का बेसिक मतलब क्या है? Yes, sir. है ना। दिस इज़ द, और ये कंसेप्ट लिस्ट सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो जब आप नोट्स बनाते हो तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, बेसिक फंडे को आप अलग से बना के बोल्ड करके रखो, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट के आजू बाजू ही क्वेश्चन आता है, वो कंसेप्ट की टेस्टिंग होती है वहाँ पे। सर इलस्ट्रेशन भी बनाना है तो आपको सेंड करना है या फिर नहीं? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन भी बनाना है ना सर? इलस्ट्रेशन बनाना है मीन्स? मीन्स मतलब बनाना है और आपको सेंड भी करना है। ये कंसेप्ट लिस्ट की आप बोल रहे हो? सर एग्जाम्पल्स। कौन से एग्जाम्पल? बस ये हो, बस आपका यही है? बस अभी आज तो आपको क्वेश्चन 10, 11, 12 ही बीच करना में है। जो illustration सब होता है वो पूछ रही है। मतलब जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं, Yes, यस sir. सर। नहीं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, भेजना मैं कुछ नहीं प्रैक्टिस है। तो करती हूँ। भेजना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भेजना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन वो आपको पूछना है। ओके सर। है ना, भेजना नहीं है उसके अंदर। वो बुक में सॉल्व क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रैक्टिस करते रह सकते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो आज की क्लास क्लोज करें। ओके सर। है ना। Yes. 10, 11 Yes, और sir. 12 आपको क्वेश्चंस करना है कल। सर आप इसका पीडीएफ भेज दें। पीडीएफ, कंसेप्ट लिस्ट का पीडीएफ बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो कंसेप्ट लिस्ट जैसे हमने जो, जैसे जैसे हम कंसेप्ट डिस्कस करते जाएंगे, है ना, हम एक अलग से शीट पे लिखते जाएंगे। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं उस शीट को अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। Okay, sir. ठीक है ना। सर तो आप पूरा होने के बाद भेजेंगे? पूरा होने के बाद मैं भेजूंगा, लेकिन रोज़ ये कंसेप्ट लिस्ट आपके सामने लिखूंगा मैं लिख करके भेजूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपके सामने लिखूंगा कि ये कंसेप्ट लिखा है, ये अब समझ आ गया, ठीक है, 1, 2 पे ये कंसेप्ट, 3 पे ये कंसेप्ट। ठीक है ना। आपके सामने आपके साथ लिस्ट बनाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ कंसेप्ट भूल जाऊं, आप बोलो नहीं नहीं सर ये भी डालना है, तो हम वो भी डालेंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा तो आपके लिए एक लिस्ट हो जाएगी।
बट हम साथ मिल करके बनाएंगे कि भाई ये कंसेप्ट है, तो आपको पता पड़ेगा हाँ भाई ये टॉपिक पढ़ रहे थे तब ये कंसेप्ट लिखा ये है। बात थी जो आप जर्नल आज बता हाँ जी, रहे थे ना, उसका पीडीएफ भी सेंड कर दी। आज जो आपने जर्नल एंट्रीज बताया ना, नेट प्रॉफिट ग्रॉस उसका प्रॉफिट की। पीडीएफ सेंड। यस सर, अच्छा ठीक है, मैं वो एंट्रीज लिख करके आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू। मेरे को भी। हाँ जी बिल्कुल, वो जो भी होगा वो सारे सबको भेजा जाएगा, एक जने को नहीं होगा, वो सबको भेजा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। ओके सर, थैंक यू।